आप सभी को राम राम। एक न्यूज़ आई है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने दिल गार्डन गार्डन कर दिया, या गवर्नमेंट ने दिल खुश कर दिया कि पिछले साल जैसे कि जीएसटी रेट कम किए थे तो हर कस्टमर को फ़ायदा हुआ था। कुछ जैसे कि कार्स में भी फ़ायदा हुआ था। कुछ कार्स के रेट्स काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। कुछ गाड़ी के रेट 1 से 2 लाख तक भी गिरे थे, या ज़्यादा भी गिरे थे। तो अब चाहे गाड़ी 4 लाख की थी या 50 लाख की, तो सेम इसी तरह इस बार गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट होने वाली गाड़ियों के पर लगने वाला चार्ज, या इम्पोर्ट ड्यूटी जिसे बोलते हैं, वो घटाकर कम कर दी है। लगभग 40% इस पर डिस्काउंट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, पहले न्यूज़ निकल के आ रही थी कि 40% तक घटाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। 70% तक डिक्रीज़ किया गया है, क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट होने वाली गाड़ी जिस पर 110% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो अब 70% लगेगी। माफ़ कीजिए, 70% तक कम हो जाएगी। 40% अब इम्पोर्ट ड्यूटी रह जाएगी उस पे, और आने वाले कुछ टाइम में 30% और कम हो सकती है। तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी सिर्फ 10% रहेगी। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये कंडीशंस हैं इसमें, कि जो गाड़ी यूरोपियन है, जैसे कि बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज़, पोर्शे, वॉक्सवैगन, स्कोडा, इन मिनी, इन गाड़ियों पर ही जो कि यूरोपियन गाड़ी है, इन्हीं पर ही 70% तक डिक्रीज़ किया गया है। तो वैसे ही 110% लगती थी, जो कि अब 40% लगेगी। 70% रिड्यूस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि गाड़ियाँ 1 करोड़ की थी, तो वो अब गाड़ियाँ आपको 30 लाख से 40 लाख तक मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी 2 से 3 कंडीशन गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है। कि सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, ये सिर्फ यूरोपियन ब्रांड्स की ऊपर अप्लाई होता है, जो कि यूरोपियंस ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑडी, पोर्शे, मिनी, वॉक्सवैगन, स्कोडा। दूसरा है कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी 16 लाख से ऊपर जो गाड़ी होती है, उन्हीं पर ही लागू होगा। उन्हीं पे ही ये 70% का इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई है। पर ऐसा नहीं है कि भारत में मिलने वाली किसी भी इम्पोर्ट, या भारत में इम्पोर्ट होने वाली किसी भी गाड़ी पे ये इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई है, नहीं। ये सिर्फ यूरोपियन कार्स, जो कि मैंने आपको बताया कि सिट्रन भी है, जिसमें रेनो भी है, फिएट भी है, बेंटली भी है, फरारी भी है, लैंड रोवर भी है, जैगुआर, वगैरह वगैरह। ये दुनिया भर की गाड़ी हैं, जो कि जिनके दाम कम कर दिए गए हैं। 40% इन पे अब यूरोपियन गाड़ियों पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि इंडिया में एक साल में 2 लाख तक गाड़ी इम्पोर्ट्स की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो ये नया वाला रूल है, 70% डिस्काउंट जिस पे मिल रहा है, वो 2 लाख तक गाड़ी इम्पोर्ट होंगी तब तक ही आपको मिलेगा। अगर 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ इम्पोर्ट होती है, तो पुराने वाले रूल के अकॉर्डिंग 110% ही इम्पोर्ट ड्यूटी उस पे लगेगी। तो एक कंडीशन ये भी है। और तीसरी कंडीशन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम गाड़ी का कॉस्ट जो है वो 16 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई 5 लाख की गाड़ी है भाई, तो जाके उस पे 70% आपका डिस्काउंट मिल जाएगा, या 10 लाख की गाड़ी है तो 70% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको वो 3 लाख की पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ी की कॉस्ट कम से कम 16 लाख होनी ही चाहिए, तभी आपको 70% इम्पोर्ट ड्यूटी उस पे कम देनी होगी, यानी कि 40% ही देनी होगी। और एक कंडीशन है कि ईवी गाड़ियों के ऊपर ये कोई कंसेशन या ऐसे कोई छूट आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय बाज़ार में जैसे कि टाटा हुआ, महिंद्रा हुआ, ये काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं ईवी सेक्टर में। अब कोई बाहर से गाड़ी आएगी, वो अच्छे टैक्स देगी, या फिर अच्छी गाड़ी होगी और उसके रेट भी कम होंगे, तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ ध्यान में रखी है, ईवी गाड़ियों के ऊपर कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। वो सेम उसी 110% की इम्पोर्ट ड्यूटी में शामिल होगी। ईवी की अगर बात करें तो आने वाले 5 साल बाद इन पर कोई फैसला लिया जा सकता है। 5 साल के बाद, या हाल-फिलहाल तो अभी कुछ है नहीं है कि 5 साल बाद इन पे इम्पोर्ट ड्यूटी ऊपर-नीचे करी जा सकती है। तो ये तो थी भाई बेसिक न्यूज़। एक्चुअली में डेटा क्या है या न्यूज़ क्या है कि अभी तक आपको जो भी गाड़ियाँ मिलती थी, उस पे 110% की आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी होती थी।
लेकिन गवर्नमेंट ने यूरोपियन मार्केट यानी यूरोपियन जो भी गाड़ियां हैं उस पे 70% डिस्काउंट दिया है। 70% उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगेगी, अब 40% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। यानी कुछ टाइम बाद आने वाले कुछ टाइम में 30% और इसमें कम हो सकता है, तो 10% की इम्पोर्ट ड्यूटी ही लगेगी। कुछ कंडीशंस हैं इसमें जो कि मैंने आपको बता दी हैं, 3-4 कंडीशंस हैं। मैं आपको एक रफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई गाड़ी है 60 से 70 लाख तक उसका प्राइस है, तो आपको वो 40 से 45 लाख के आसपास पड़ेगी। और या फिर 1 से सवा करोड़ की कोई गाड़ी है तो वो आपको 1.5 करोड़ की मान लीजिए कोई गाड़ी है 1 करोड़ 50 लाख या 1 करोड़ 60-70 लाख की, तो आपको 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ तक की आपको मोटा मोटा वो पड़ जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अच्छा क्लियर होगा कि ये सब होता क्या है। देखो, जब गाड़ी इंपोर्ट होके इंडिया आती है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले उस गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और एक्चुअल वैल्यू का मतलब हम ये भी मान सकते हैं एक्सेसिबल वैल्यू उसमें क्या-क्या है, या एक्सेसिबल वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक्चुअल वैल्यू से मेरा मतलब एक्सेसिबल वैल्यू ही था। और इसमें हम देखें तो 4 चीज़ें आती हैं। अब क्या-क्या आती हैं उसमें? का नाम होता है CIFL। तो C फॉर होता है हमारा कॉस्ट ऑफ कार। कार को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, तो वो होता है कॉस्ट ऑफ कार C। या मतलब हम बोल सकते हैं उस गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू या उस गाड़ी की इनवॉइस कितनी है। तो ये होता है हमारा इसमें लिखा होता है कि उसकी कितनी कॉस्ट है। तो इसी को बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कार। कार की इनवॉइस या कार को बनाने में कितनी लागत आई है, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कार। उसके बाद आता है आई। आई को हम ले सकते हैं इंश्योरेंस। जैसे कि गाड़ी पानी के रास्ते आ रही है किसी शिप में, तो उसका ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। या फिर उस गाड़ी में मान लीजिए कोई टूट-फूट हो जाए, शिप डूब जाए या गाड़ी ख़राब हो जाए या गाड़ी में पानी भर जाए या प्लेन क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए फलाना जो भी बात है, तो उसमें इंश्योरेंस वैल्यू होती है। वो भी एक असेसमेंट वैल्यू में इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद आता है तीसरी चीज़। तीसरा है एफ। एफ मीन्स फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है कि शिपिंग चार्जेस। जैसे कि पानी के जहाज़ से गाड़ी आई है या प्लेन से आई है या किसी और साधन से भी आई है, कुछ भी हो सकता है, प्लेन हो, शिप हो या कुछ भी हो, तो भैया वो तो फ्री में लाएँगे नहीं, वो चार्जेस लेंगे। शिपिंग चार्ज होगा या फिर जिसे हम शिपिंग चार्ज बोल सकते हैं, या शिप का चार्ज होगा या प्लेन का चार्ज होगा, तो वो होता है हमारा एफ, जिसे हम फ्राइट बोलते हैं। फिर आता है एल। CIF हो गया, फिर आता है चौथी चीज़ एल। एल मीन्स होता है लैंडिंग चार्ज। जैसे ही गाड़ी हमारी इंडिया की धरती पे कदम रखती है, उतरती है प्लेन से या शिप से, तो फिर लगता है भैया उस पे लैंडिंग चार्ज। गाड़ी को उतरे हुए 1 सेकंड हुआ है और उस पे 1% का लैंडिंग चार्ज लग जाता है। जी हाँ, तो ये चारों चीज़ें मिलके एक्सेसिबल वैल्यू बनती है गाड़ी की। इसी एक्सेसिबल वैल्यू के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसे हम इम्पोर्ट ड्यूटी बोल सकते हैं या बोलते हैं। गवर्नमेंट इस एक्सेसिबल वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाती है। इनवॉइस के ऊपर टैक्स नहीं लगाती गवर्नमेंट कि गाड़ी कितने में बनी है भाई। ना, 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 ना। गाड़ी के एक्सेसिबल वैल्यू मतलब उसकी इनवॉइस, इंश्योरेंस, फ्राइट, उसके शिपिंग चार्ज सबके ऊपर मिला-जुला कर टैक्स लगाती है। अब मान लो गाड़ी इंडिया में आ गई है, अब भैया गाड़ी रखी है हमारे सामने, तो समझो अब क्या-क्या होगा। गाड़ी ऐसे ही हमारे सामने लैंड हुई, उतरी, तो उसके ऊपर सबसे पहले लगेगी जी इम्पोर्ट ड्यूटी, जो कि 70% बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है। अब हम मान के चलते हैं कि 1 करोड़ की मान लो गाड़ी है। एक एग्ज़ाम्पल के ले रहे हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब 1 करोड़ की एक गाड़ी है, तो उस पे 70% की लगेगी जी बेसिक कस्टम ड्यूटी, मतलब कि 70 लाख। तो आते ही गाड़ी हो गई 1 मिनट के अंदर 1 करोड़ 70 लाख की। ठीक है जी। अब 1 करोड़ 70 लाख के ऊपर लगेगी जी 40% AICD। अब AICD क्या होता है जी? यह होता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। काफ़ी लंबा नाम है। तो AICD लगता है 40% का। अब 40% कितना हुआ भैया 50 लाख 1 करोड़ का? मतलब 1 करोड़ का 40% हुआ 40 लाख। अब हमारी गाड़ी थी 1 करोड़ 70 लाख की।
40 लाख ये जोड़ो, होगी गाड़ी 2 करोड़ 10 लाख की। प्लस अभी गाड़ी उतरे हुए 1 से 2 मिनट हुई है भैया, और 1 करोड़ की गाड़ी थी, और ये 1 करोड़ की गाड़ी 2 करोड़ 10 लाख तक की बन गई है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 2 करोड़ 10 लाख ये मोटा-मोटा बैठेगा। अब इसके बाद लगता है जी जीएसटी। अब आप बोलोगे जीएसटी लगेगा, क्यों लगेगा? तो जीएसटी तो भैया लगता ही है। अब जीएसटी एक नहीं, मैं आपको बताऊँगा 2 बार लगता है, जहाँ तक है। हाँ, जी 2 बार ही लगता है, मुझे लगता है ऐसा। पहला तो हम चलो इसी पे बात करते हैं, 2 करोड़ अब वो गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ना ही उस पे जो टैक्स लगे उस पे लगेगा। अब टोटल जो वैल्यू 2 करोड़ 10 लाख की गाड़ी बनी है वो, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो अब जीएसटी एक बार तो यहाँ लग जाएगा। लेकिन आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो, मान लो वैगन आर ले लिया आपने, तो वैगन आर का एक्स शोरूम मान लो 5 लाख है, तो उस 5 लाख के ऊपर भी जीएसटी लगता है, तो एक बार जीएसटी वहाँ भी देना होता है। अब वो 2 करोड़ 10 लाख की लगभग कार थी। पिछले साल तक वो जीएसटी 50 लाख था, माफ कीजिए 40% 50% था, जो कि अब घट के 40% रह गया है। तो भैया 2 करोड़ 10 लाख का 40% और निकालो जी, जितना ही बैठेगा भैया वो 2.5 करोड़ से ऊपर की है, 3.25 करोड़ की आपको कार पड़ जाएगी। 1 करोड़ की मान लो गाड़ी आई थी, वो पड़ गई है आपको लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। ठीक है जी, तो ये मोटा मोटा था। अब ये 2-2.5 करोड़ की जो गाड़ी है, उसकी इनवॉइस थी 1 करोड़ की, या उससे भी कम थी, क्योंकि ये तो टैक्स वैक्स लग के 1 करोड़ की गाड़ी बनी थी वो, तो इनवॉइस तो और भी कम होगी उसकी, जो सीआई एसएफ टैक्स लगा था उससे पहले। तो उसकी इनवॉइस जो भी होगी 50 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी थी, गाड़ी उतने की है, लेकिन इंडिया में आके वो गाड़ी बन गई 2.5 करोड़ से ऊपर की। तो भैया ये सब चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसे ही कम किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी गाड़ी कितने रुपए की हमें पड़ेगी, या मतलब एक मोटा-मोटा रफ आइडिया आपको कि किस गाड़ी को कितने रुपए में हम खरीद सकते हैं, कितनी छूट तक हमें मिल सकती है किस गाड़ी पे। तो अब जैसे बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ है, ये पुराने स्टैंडर्ड यानी कि ओल्ड एस्टिमेट प्राइस था इसका 72 लाख। अभी न्यू एस्टिमेट प्राइस होगा इसका लगभग 45 लाख। तो देखो जी, सीधा-सीधा आपको 27 लाख रुपए बच गए मोटे-मोटे। कहाँ ये 72 लाख रुपए की आपको पड़ रही थी पहले पुराने टर्म्स के अकॉर्डिंग, अब ये 45 लाख के आसपास पड़ेगी। फिर आप देख लो ऑडी 1.1 करोड़ के आसपास पड़ती थी आपको, अब ये 72 लाख की पड़ेगी, 38 लाख यहाँ आपको बच गए। पोर्शे 911 911 पोर्शे 2.8 करोड़, मतलब 2 करोड़ 80 लाख की आपको ये गाड़ी पुराने स्टैंडर्ड से पड़ती थी, अब आपको ये 1 करोड़ 60 लाख की पड़ेगी, आधे की होगी भैया लगभग। 1 करोड़ 20 लाख आपको लगभग इसमें बचेंगे। मर्सिडीज ई क्लास 90 लाख की गाड़ी थी जी, 58 लाख की पड़ेगी। 90 लाख इसका ओल्ड एस्टिमेट था लगभग, अब 58 लाख की आपको लगभग पड़ेगी, 32 लाख आपको यहाँ बच जाएंगे। BMW M4 कंपटीशन, Audi RS Q8, मर्सिडीज AMG 60 AMG G63 3.6 करोड़ की गाड़ी थी भैया ये, 2.1 करोड़ की पड़ेगी, 1.5 करोड़ आपको यहाँ बच गए। Audi RS Q8 2.2 करोड़ की थी, 1.2 करोड़ की बचेगी, तो 1 करोड़ मोटा-मोटा यहाँ बच गया। तो भैया बहुत छूट मिली है। अब BMW में भी देखो, तो BMW M4 कंपटीशन 1.5 करोड़ की गाड़ी थी, 85 लाख की आपको पड़ेगी, 65% आपको सॉरी 65 लाख आपको यहाँ बच गए। तो काफ़ी छूट मिल गई है, आप अपने शौक आराम से पूरे कर सकते हैं अब, ऐसी कोई वो नहीं है। तो अब कंपनी आराम से गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगी, क्योंकि पहले कंपनियाँ घबराती थी इंडिया में गाड़ी इंपोर्ट करने से, क्योंकि 50 लाख की गाड़ी है, 1 डेढ़ करोड़ 1 सवा करोड़ के आसपास या 1.5 करोड़ के आसपास वो 1.5 करोड़ के आसपास आपको गाड़ी पड़ रही थी। को लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, एक गाड़ी मंगा ली तो एक ही बिकी, या 10 गाड़ी मंगाई 10 में से एक साल में भी 10 नहीं बिकी, ये होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ शायद होगा नहीं, क्योंकि गाड़ी अब सस्ती हो जाएंगी, लेकिन यूरोपियन गाड़ियाँ ही सस्ती होंगी। जिन कस्टमर का बजट 25-30 लाख या 40 लाख तक था, अब उनके मजे आ गए भाई, कि पहले वो सफारी इनोवा ये स्कॉर्पियो ही खरीदते थे, अब उन्हें अच्छी खासी एक गाड़ी मिल जाएगी जो कि प्रीमियम गाड़ी में आती थी। जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं वो कौन कौन है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जनरल ब्रांड्स हैं, उनके बजट में आने वाली गाड़ी, या मतलब उनकी जो वो गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि ओक्टारा RS है जिसे इंपोर्ट होती है, सुपर्ब है, और भी है हमारी
CDA की फैगन है, गोल्फ कुछ करके है गाड़ी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज़, वोल्वो, ये तो है ही है बहुत सारी गाड़ी। तो काफ़ी सस्ता होने वाला भाई। तो अगर आपकी बजट यहाँ इसके आसपास आता है 30-40 लाख या 45 लाख 50 लाख तक भी, तो आपको काफ़ी अच्छी गाड़ी एक जो पहले प्रीमियम गाड़ी होती थी, ये अच्छी मतलब यूरोपियन गाड़ी जैसे कि प्रीमियम या मतलब एक लग्ज़री सेगमेंट की गाड़ी बोला जाता था, वो भी आप परचेज़ आराम से कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही। अगर कुछ इस वीडियो में समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा या आपको मैं बता दूँगा कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपकी नॉलेज ये कुछ काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।